बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइना ने यकमुश्त 3 अहम जगहों पर महाज खोल दिया है और इन तीनों अस्करी ड्रिल्स का मकसद भारत और अमेरिका को अहम पैगाम देना है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाज़ों के दौरान जनूबी समंदर, मशरकी समंदर और येलो सी में ये तीनों मिलिट्री ड्रिल्स की गईं। चाइना के स्टेट रन मीडिया ने भी ये कह दिया है कि ये मिलिट्री ड्रिल्स सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों को अहम पैगाम देने के लिए की गई हैं कि हमसे जो है वो कोई भी इस बात की उम्मीद ना लगाए कि चाइना किसी भी तरह की रिटेलिएशन नहीं करेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये चाइनीज ड्रिल्स ना सिर्फ ताइवान के जो वाटर्स हैं उनके करीब की गई है, बल्कि जो जापान के एडमिनिस्ट्रेटर किए हुए सेनकाकू आइलैंड्स हैं जिनको चाइना दियाऊ कहता है, ये वहाँ भी की गई हैं। मजीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इसके अलावा 5 मजीद एक्सरसाइजेज येलो सी में की गई हैं और साउथ चाइना सी में, और इसी वजह से चाइना ने पिछले हफ्ते ऑर्डर किया था कि जितनी भी सिविलियन शिप्स हैं उनको पैरासल आइलैंड से जो है वो निकाल दिया जाए बुध से लेकर इतवार तक। इसी दौरान अमेरिका की नेवी भी उधर ही मौजूद है जहां उन्होंने साउथ चाइना सी में एक्सरसाइजेस की हैं। अब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप्स हैं जिसमें USS निमिट्स है और USS रोनाल्ड रीगन है। मज़े की बात यह है कि इस चीनी ड्रिल्स के दौरान अमेरिका ने बैक वक्त B-52 बॉम्बर जो है वो अमेरिकन मेनलैंड से उड़ा के जानबूझकर साउथ चाइना सी में भेजा ताकि जवाबन सिंबॉलिक मैसेज चाइना को दिया जाए। अब ये तमाम डेवलपमेंट्स फिर इस बात का अंदिया दे रही हैं कि ये टेंशन्स मज़ीद बढ़ेंगी। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि टॉप चाइनीज़ डिप्लोमेट यांग जैकी, जिन्होंने अमेरिकन मिलिट्री बेस विज़िट की थी हवाई में लास्ट मंथ ताकि वो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से मिल सकें, और दोनों ने भरपूर कोशिश की थी कि हम कोई कंसेंसस के साथ इन मामलात को ख़त्म करें, मगर अफसोस की बात यह है कि उसके बाद से सिवाय टेंशन्स ग्रो होने के कोई भी पीसफुल डेवलपमेंट नहीं हो सकी। अब अमेरिका भी पॉलिटिकल मैनूवर्स ये कर रहा है कि सेनेट ने बिल पास किया कि वॉशिंगटन सैंक्शन करेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को और उनके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ताकि हम हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अब हांगकांग के साथ चाइना के ताल्लुकात ख़राब हैं। अमेरिका पॉलिटिकली सियासी चाल ये चल रहा है कि हांगकांग के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करके चाइना को अंडरमाइन करे। इसी तरह ट्राइलैटरल कमीशन का जो सबसे बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, जापान, उसकी रूलिंग पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने भी ड्राफ्ट कर लिया एक रेजोल्यूशन जुमे वाले दिन कि हम प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब की हुकूमत को कहते हैं कि वो जी जिनपिंग का जो प्लान विजिट है उसको जो है वो ख़त्म करें, और जी जिनपिंग का जो प्लान्ड विजिट था जापान में उसको इसी तरह ड्राफ्ट करके पोस्टपोन कर दिया गया। अब जब चाइनीज़ थिंक टैंक्स ने ये समझा कि हमें तो बाकायदा तौर पर एनसर्कल करके आइसोलेट किया जाए तो हम क्यों ना मिलिट्री डील्स करके इसका जवाब दें, तो ये सिलसिला उसी ही की कड़ी है। अब वो लोग जो इस फैक्ट से वाकिफ नहीं है कि आखिर साउथ चाइना सी में मसला क्या है। अब ये मसला जो है ये स्टार्ट हुआ था 1951 की सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी में, जिसके मुताबिक जो स्प्राटली आइलैंड्स थे उनको जापान से जो है वो स्टिपुलेट नहीं किया गया पोजीशन, और उसके बाद से जितने भी ये रीजन्स थे इन पे मुख्तलिफ मुल्कों ने जो है वो क्लेम करना शुरू कर दिया। उन मुल्कों में ना सिर्फ चाइना है बल्कि ताइवान भी है जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, ब्रुनेई है और वियतनाम है। अब इनमें से चाइना को निकाल के जितने भी मुल्क बचते हैं, जिनमें मैं रिपीट करूंगा वियतनाम, फिलीपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, ब्रुनेई, इनको अमेरिका अपनी सियासी चालों के मुताबिक पॉलिटिसाइज कर रहा है चाइना के खिलाफ। हम मिलकर एक महाज खड़ा करते हैं और चाइना को हम यहाँ से चेकमेट करेंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिका इन ममालिक को लगा कर अपने साथ क्यों चाइना को चेकमेट करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साउथ चाइना सी से $5 ट्रिलियन की जो ट्रेड है वो हर साल जो है वो गुजरती है, और 2009 में चाइना ने बाकायदा डिप्लोमेटिकली इस जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी लिमिट्स को बढ़ाकर कहा कि डैश लाइन मैप के साथ साथ जो इनडिस्प्यूटेबल सॉवरेनिटी है चाइना की वो बाकायदा तौर पे आइलैंड्स में भी कायम रहेगी और उसके जितने भी एडजस्टेंट वाटर्स हैं। ना सिर्फ चाइना ने ये किया बल्कि चाइना ने आर्टिफिशियल जजीरे भी अपने मिलिट्री पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए बनाना शुरू कर दिए, और लगभग 2.5 से 3 साल में, लगभग 2012 में
तमाम ममालिक जो इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं अपनी सॉवरेनिटी को, उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता महाज खड़ा शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी रिस्पेक्टिव मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दो दुनिया की बड़ी न्यूक्लियर ताकतें अमेरिका और चीन इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्सरसाइज कर रही हैं पॉलिटिक्स को साउथ चाइना सी में। इससे मुतल्लिक रॉबर्ट डी कैपलान की बुक है एशियाज़ कॉलड्रॉन, द साउथ चाइना सी एंड द एंड ऑफ अ स्टेबल पैसिफिक। ये पैसिफिक ओशन की जितनी भी मैरीटाइम पॉलिटिक्स है उसको डील करती है। आपको जब टाइम मिले इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो फिर रीजन की तरफ अगर आया जाए तो बात की जाए तो 9 डैश लाइन का क्या बनेगा, स्पार्कली आइलैंड्स का क्या बनेगा, ये टेरिटोरियल वाटर्स की जो पॉलिटिक्स है वो डिटरमिन करेगी। तो साउथ चाइना सी से मुतल्लिक मज़ीद अपडेट्स आपको अगली वीडियोस में देते रहेंगे। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़रा पर अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से अहम खबरों और तज्ज़ियों को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।